दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल कुमार। आने वाले चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी लग रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार का आंकड़ा सामने आया है। उनका यह दावा है कि आज तक उनका अनुमान गलत साबित नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा के दोनों सदनों के ऐतिहासिक जाति आधारित सर्वे की आर्थिक सामाजिक रिपोर्ट पेश करने के दौरान बिहार सरकार ने एससी, एसटी, बीसी और ईबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का ऐलान किया है। बिहार में आरक्षण का कुल दायरा 75% होगा। आरक्षण बढ़ाने संबंधित प्रस्ताव को कल ही कैबिनेट से मंजूरी दे दी गई। इससे संवैधानिक विधेयक 9 नवंबर को पारित कराया गया। अब बिहार में एससी का आरक्षण 20%, एसटी का 2% और बीसी ईबीसी का 43% होगा। बिहार सरकार ने कल जो आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाने के फैसला किया है वो लॉजिकल है। इसमें सबका हित है। बिहार में कुल सरकारी नौकरी लगभग 18,22,000 हैं। इनमें से सामान्य वर्ग के लगभग 6,41,000 सरकारी नौकरी में अर्थात 35% सामान्य वर्ग की सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी है, जबकि इनकी आबादी बिहार में 15.52% है। बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% है। सरकारी नौकरी में इनकी हिस्सेदारी 47% है। बिहार में यादव की आबादी 14.4% है। लगभग 16% यादवों की कुल बिहार के सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी है। बिहार में कुशवाहा का प्रतिशत 6.4% है और बिहार में कुल सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी 6.5% है। बिहार में बनिया समाज जो ओबीसी में आता है, इनकी आबादी 4% है, लेकिन बिहार सरकार के कुल सरकारी नौकरी में इनकी भागीदारी 6.4% है। अगर आंकड़ों की सही से देख बिहार में सामान्य वर्ग के लोगों अपनी आबादी का डबल सरकारी नौकरी में जगह बनाए हैं। वहीं ओबीसी में यादव समाज, कुशवाहा समाज, बनिया समाज अपनी आबादी के हिसाब से बिहार सरकार के सरकारी नौकरी में हिस्सेदारी रख रहा है। तो ओबीसी समाज का अन्य वर्ग हाशिए पर है। बिहार सरकार अभी ईबीसी आरक्षण 25%, ओबीसी आरक्षण 18%, एससी आरक्षण 20% और एसटी आरक्षण 2% कराने जा रही है। इससे कुल आरक्षण 65% और ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10%, कुल 75% आरक्षण हो जाएगा। इससे चीज़ें व्यवस्थित होनी शुरू हो जाएगी। एससी, एसटी और समाज की इनकी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी में आरक्षण तो है ही, ओबीसी समाज का उनकी आबादी के हिसाब से सरकारी नौकरी में प्रतिनिधित्व नहीं है, जो कि अब बढ़ेगा। बिहार में सामान्य वर्ग की आबादी 15.52% है, आरक्षण 10%। बिहार में ओबीसी समाज की आबादी 63% है। अब आरक्षण का 43% जो न्यायोचित होगा। अब बिहार में सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग और ओबीसी समाज को उनके आबादी के समानुपातिक हक मिलने जा रहा है। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर कहा कि हमारी सरकार द्वारा नवनियुक्त 1,20,336 शिक्षकों में 48% महिलाएं हैं, लेकिन कथित बुद्धिजीवी और फर्जी महिला सशक्तिकरण के हिमायती बताएंगे कि बिहार में तंग सोच वाला पिछड़ी मानसिकता का प्रदेश है। ऐसा बोलना उनको फैंसी लगता है क्योंकि आंकड़ों और तथ्य और वास्तविकता में उन्हें कोई लेना देना नहीं है। कितने लोगों ने आपको बताया कि बिहार में सबसे अधिक महिला पुलिसकर्मी और शिक्षक हैं। विधानसभा में विवादित बयान पर नीतीश के खिलाफ हो सकता है लीगल एक्शन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर मचे बवाल पर एक्सपर्ट का कहना है कि सदन में कही गई हर बात पर किसी भी जनप्रतिनिधि को संविधान से विशेषाधिकार का सुरक्षा कवच मिलता है। सदन में कही गई हर बात पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक सदन के अध्यक्ष, सभापति का और फिर चेयरमैन का होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंगलवार को विधानसभा में दिए गए बयान पर बवाल बढ़ गया है। भले ही नीतीश ने अपने बयान को लेकर माफ़ी मांग ली है, लेकिन विवाद अभी थम नहीं रही है। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सदन में नीतीश की आपत्तिजनक बयान पर अदालत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कुछ कार्रवाई कर सकती है। इस पर एक्सपर्ट का कहना है कि सदन के में कही गई किसी भी बात पर किसी भी जनप्रतिनिधि को संविधान से विशेषाधिकार का सुरक्षा कवच मिलता है। सदन में कही गई हर बात पर कार्रवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सदन के अध्यक्ष, सभापति या फिर चेयरमैन का होता है।
इस संबंध में कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट में वकील अभिषेक शर्मा का कहना है कि संसद में सांसदों के विशेषाधिकार की व्याख्या संविधान के अनुसार अनुच्छेद 105 के तहत होती है। ठीक इसी तरह विधानसभाओं में भी विधायकों का विशेषाधिकार होता है। वह बताते हैं कि सदन में संसद का विधायक जो भी कुछ करते हैं उस पर कोई अदालत, आयोग या ट्रिब्यूनल कार्रवाई नहीं कर सकता। उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई सदन या स्पीकर ही कर सकता है। बेशक उनकी निंदा की जा सकती है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती है। नीतीश कुमार मंगलवार को बिहार में जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट को लेकर सदन में संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उन्होंने आपत्तिजनक बयान दिया। जनसंख्या नियंत्रण और महिलाओं की पढ़ाई को सीएम नीतीश ने जिन बयान से समझाना चाहा, उस पर विधानसभा में के अंदर विधायक भी असहज दिखे। चर्चा के दौरान सीएम नीतीश ने कहा था कि बिहार में महिलाओं की साक्षरता बढ़ी है और उन्होंने कहा कि लड़की पढ़ी लिखी रहेगी तो जनसंख्या नियंत्रण रहेगी। अपने संबोधन में नीतीश ने कहा था कि 2011 की जनगणना के तुलना में साक्षरता दर 61% से बढ़कर 79% के ऊपर हो गई। उन्होंने कहा था कि महिला साक्षरता में बहुत सुधार हुआ है, ये 51% से बढ़कर 73% से ऊपर हो गई है। महिला शिक्षा की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैट्रिक पास संख्या 24 लाख से बढ़कर 55 लाख के ऊपर है। इंटर पास महिलाओं की संख्या पहले 12 लाख से 55,000 थी, अब 42 लाख से ऊपर है। ग्रेजुएट महिलाओं की संख्या 4,35,000 से बढ़कर 34 लाख के पार हो गई है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर नीतीश कुमार के बयान के खिलाफ बीजेपी ने दिल्ली में बिहार भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि बिहार विधानसभा में लड़कियों की शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए सीएम नीतीश ने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। नीतीश कुमार के सदन में महिलाओं को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर के उनकी निंदा की जा रही है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि यह बयान को देखकर ऐसा लगता है कि वो आजकल गंदी फिल्में देख रहे हैं। बिहार विधानसभा में महिलाओं पर दिए गए अपने विवादित बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन इस पर राजनीतिक थमने का नाम नहीं ले रही है। एक और तो आरजेडीओ की ओर से नीतीश का बचाव किया जा रहा है। सीएम मोदी से लेकर बीजेपी के सभी नेता नीतीश को घेर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी सांसद और कलाकार मनोज तिवारी ने भी नीतीश कुमार पर तंज कसा है। मनोज तिवारी ने कहा कि विधानसभा में नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर अमर्यादित बात की है। वो बातें सुनकर ऐसा लगता है कि नीतीश जी आजकल कोई गंदी फिल्में देखकर सो रहे हैं और जग रहे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि हमने साल 2004 में नीतीश जी की समर्थन करना शुरू किया था। उनको सीएम बनने के लिए आर्टिस्ट के रूप में हमने कमर कस के उनके लिए प्रचार किया था। जंगल राज हटाना था। जब बीजेपी छोड़कर जब वो गए तो भी हम कहते थे कि हम नीतीश जी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन जो उन्होंने अमर्यादित बात करी है हमारी महिलाओं, माताओं और बहनों को लेकर सदन में फ्लोर पर, वो बातें सुनकर ऐसा लगता है कि नीतीश जी आजकल कोई गंदी फिल्में देखकर सो रहे हैं और जग रहे हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि नीतीश जी को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या बोल दिया। उन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया है। पहले तो वो महिला के हिमायती होते थे, लेकिन जो शब्द जो हाथों के इशारों में पहले ये बोलने के लिए विवश हुआ हूँ कि नीतीश जी आरजेडी के साथ जाने के बाद शायद अपना मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये नीतीश कुमार के वो नीतीश जी ही नहीं हैं जो बीजेपी के साथ थे। एमपी के चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नीतीश पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार विधानसभा उनकी अभद्र टिप्पणियों की साक्षी बनी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मुझे इस बात का खेद है कि और बेहद आक्रोश है, लेकिन अब तक इंडिया एयरलाइंस ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। नीतीश कुमार ने इंडिया एयरलाइंस के संस्कारों का परिचय दिया है। क्यों बार बार महिलाओं के चरित्र और जीवन शैली पर घटिया बातें की जाती है?
क्यों ऐसी बयानों पर कांग्रेस को सांप सूंघ जाता है। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नीतीश के इस्तीफे की मांग की है। आठवले ने कहा कि महिलाओं को लेकर उन्होंने जो आपत्तिजनक बयान दिया है वो ठीक नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने इसके लिए माफ़ी मांगी है, लेकिन ऐसा काम नहीं होगा। उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे सीएम को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सीएम को जिम्मेदार व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन आप जो चाहे बोले और फिर उनके लिए माफ़ी मांग ले, इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री के बयान को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अपमानजनक बताया है। उन्होंने कहा कि हम इससे बेहद चिंतित हैं। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में बात रखी है, वह विधानसभा में सी ग्रेड फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। एनसीडब्ल्यू चीफ ने कहा कि सबसे बुरी बात यह थी कि उनके पीछे बैठे पुरुष हंस रहे थे। उनकी हरकतें और हाव भाव लगभग एक भद्दे मजाक की तरह थे। बिहार विधानसभा अध्यक्ष को इस पर विचार करना चाहिए। उनके खिलाफ कदम उठाए जाने चाहिए। उनको बयान को वापस लिया जाना चाहिए। अखिलेश यादव ने किया नीतीश का बचाव। यूपी में पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीतीश कुमार का बचाव किया है। अखिलेश ने कहा कि अगर उन्होंने अपने बयान पर खेद जताकर माफ़ी मांग ली है तो बात को खत्म कर देना चाहिए। सपा अध्यक्ष ने कहा, नीतीश कुमार जी से जो बातें निकल कर सामने आई है, उन्होंने उस बात को लेकर खेद व्यक्त किया है और माफ़ी मांग ली है। अगर उनके मुंह से कोई बात निकल आई है और उन्हें खेद और माफ़ी मांग ली है तो उस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। कई बार बातचीत करते करते बातें अलग सी निकल जाती है। अब उन्होंने खेद, दुख और माफ़ी मांग ली है तो आप लोग को भी उस बात को नहीं बढ़ाना चाहिए। बिहार विधानसभा में मंगलवार को बोलते हुए नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत को समझाया। नीतीश ने कहा कि महिलाओं की शिक्षा ने राज्य में जनसंख्या को नियंत्रण करने में मदद की है, लेकिन जब उन्होंने इस पर विस्तार से बोलना शुरू किया तो हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि शादी के बाद पुरुष पत्नी से यौन संबंध बनाने को बोलता है, लेकिन जैसा कि हमने बिहार की महिलाओं को शिक्षित किया है, वो सही समय पर अपने पति को ऐसा करने से रोक लेती हैं, जिसके कारण बिहार की जनसंख्या नियंत्रण में है। धन्यवाद। बस इतना ही। मैं कमल कुमार, न्यूज़ 7 इंडिया से।